सबको जय मसीह की। मैं रोजी नबले, मसीह मंथन बैठक, पुणे हड़पसर से। ये मेरा पेज है, आप देख रहे हैं मेरे पेज को। और अगर आप पुणे में रहते हैं या आसपास हैं, आप के पास कोई कलीसिया नहीं है, आप खरी और सही शिक्षा को लेकर चल रहे हैं और आप नियर बाय हैं, आप आ सकते हैं। तो हम अपनी कलीसिया में आपका स्वागत करते हैं। आप इस कलीसिया में आ सकते हैं जहाँ से केवल आपको खरी और खरी ही शिक्षा ही मिलेगी। और कहना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि अगर आप हमारी इस सभा में, प्रार्थना सभा में आना चाहते हैं, तो आप 2 नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। एक नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 7249320636, ये एक नंबर है। दूसरा नंबर है 7385415147, ये दूसरा नंबर है। इन दोनों नंबरों पे आप कॉल करके हमारी इस प्रार्थना सभा में भी आ सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके और उसके नाम को हम ऊंचा उठा सके। और धन्यवाद, और माफ कीजिएगा। और नेक्स्ट अब स्लाइड पर हम जाएंगे। ये नेक्स्ट स्लाइड है MMB STBC का, जो मुंबई में होने जा रही है। आई थिंक मैं चश्मा पहन लूं। स्टार्टिंग फ्रॉम 6 and 10 जुलाई 2026, यानी कि 6 से 10 तारीख तक पहला बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है मुंबई में। अगर आप लोग इच्छुक हैं, जो भी सही और खरी शिक्षा को जानना चाहते हैं या और भी ज्यादा खरी शिक्षा के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आप का वेलकम करती हूँ इस STBC बाइबल कॉलेज में। तो आप आ सकते हैं, आपका वेलकम है। जिस तरह से शॉर्ट फॉर्म हमने कहा है STBC, यानी कि शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज, इसका फुल फॉर्म है। तो आप इस बाइबल कॉलेज में आना चाहते हैं तो हम आपका वेलकम करते हैं। इसकी फीस है केवल 5000 रुपीज, और बहुत से लोग इस 5000 रुपीज को लेकर बहुत सी बातें बनाते हैं। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 5000 रुपीज आपका एकोमोडेशन और जो खाने का चार्ज है वही है, क्योंकि MMB ये, क्योंकि MMB कुछ भी ऐसा काम नहीं करती और अपने बलबूते पर इस काम को कर रही है, अपने ऊपर इस काम को लेकर चल रही है, ताकि नया न्यू जनरेशन तैयार हो सके, परमेश्वर की सही और खरी शिक्षा को ले सके। और तो केवल 5000 रुपीज आपका एकोमोडेशन और खाने का है, और स्टडी आपको बिल्कुल फ्री मिलती है। जिस तरह से बहुत से लोग कमेंट्स भी करते हैं कि सेहत में मिला है और सेहत में बांट दो, तो जी हाँ, मैं आपको कहना चाहती हूँ इसी तरह से ही ये बाइबल स्टडी आपको दी जा रही है। नहीं तो अगर आप और कहीं जाएंगे तो 5000 रुपीज में ये स्टडी आपको नहीं मिलेगी। बहुत से लाखों रुपयों में आपको ये स्टडी मिलेगी, जो आपको केवल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। और जो 5000 रुपीज है, फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि ये सिर्फ आपका एकोमोडेशन और सिर्फ खाने का चार्ज है। ठीक है, तो आप अगर आप इच्छुक हैं तो आप इस नंबर पे जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 9819431512, इस नंबर पर आप कॉल करके इस बाइबल कॉलेज में ज्वाइन हो सकते हैं। बोल दिया। नेक्स्ट स्लाइड आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है जवानों की सभा, महिलाओं की सभा, बच्चों की सभा और MMB स्टेट फिजिकल चर्च, जो हमारे इंडिया में चल रहे हैं, अलग अलग स्टेटों में, पूरे 29 राज्यों में ना, आई थिंक 29 राज्यों में जो हमारे
खरी और सही शिक्षा की जो सभाएं चलती है, तो अगर आपको इनमें से किसी भी की तरह की आपको अगर आपको क्या बोलेंगे उसको, आपको अगर जानकारी चाहिए, अगर किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए इन सभी चीजों के लिए, जवानों की सभा के लिए, महिलाओं की सभा के लिए, बच्चों की सभा के लिए और स्टेट चर्च के लिए अगर आपको चाहिए, एमएमबी की जो स्टेट सभाएं होती हैं, तो अगर इन सब के लिए आपको जानकारियां चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये एमएमबी ऑफिस का है, सिस्टर सिवान से आप बात कर सकते हैं और ये ऑफिशियल नंबर है और ये नंबर है 9982335777। आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ पर आपको सारी तरह की जानकारी, सभी तरह की जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो सकती है। आइए तो आज हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा आज का विषय है 10 गुना बेहतर, है ना। तो मैं इसके लिए इनवाइट करूंगी सचिन को, और सचिन आज हमसे बातचीत करेंगे इस वचन के द्वारा। और इससे पहले कि वो वचन में जाए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कुछ अनाउंसमेंट थे जो एमएमबी की तरफ से हैं। और अगर आप इन सारी बातों के लिए आप इन सब में ज्वाइन होना चाहते हैं तो सिर्फ केवल एक ही नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं जो आपने स्क्रीन पर देखा है। ओके, थैंक यू। आइए प्रेज द लॉर्ड। मैं जो भी ऑनलाइन है हमारे साथ जो भी देखते हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं जो हमें सुनते हैं। मेरा नाम सचिन नवले है। मैं एमएमबी मसीह मंथन बैठक पुणे हड़पसर से आप सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं पास्टर डैनियल राज जी का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को, खरी शिक्षाओं को आप तक पहुंचाने वाले हो सकते हैं। आइए आज के विषय की तरफ हम बढ़ेंगे। जिस तरह से लिखा गया है कि आज का विषय जो है वो है 10 गुना बेहतर। क्या 10 गुना बेहतर? 10 गुना बेहतर क्या हो सकता है? आइए हम वचन पढ़ेंगे। दानियल की पुस्तक उसका पहला अध्याय वचन 20। दानियल की पुस्तक उसका पहला अध्याय वचन 20 से हम देखेंगे आगे, ठीक है। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। और वचन इस प्रकार से बात कर रहा है, और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तांत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। वचन इस प्रकार से कह रहा है कि और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा पूछता था। किनसे पूछता था? ये दानियल, उसके 4 जो शद्रक मेशक अभिनोदर, इनसे वो बातें करते। राजा जब बात करता था, उनसे कुछ पूछता था, तो ये क्या होते थे? उनके राज्य के ज्योतिषी और तांत्रियों से क्या होते थे? 10 गुना निपुण ठहरते थे। इसलिए मैंने आज का विषय रखा था कि 10 गुना बेहतर। आज हमारा मसीह समाज, या मैं आज इनसे भी बात करूंगा, जो हमारा मसीह समाज जो है वो किस प्रकार से पाया जाता है। वो 2 प्रकार से मसीह समाज पाया जाता है ना। जैसे मैंने लिखा है कि 2 तरह के मसीही, ठीक है। आवाज ठीक है, आवाज चेक करो। जैसे मैंने कहा कि आज पूरा संसार या पूरा विश्व में
दो तरह के मसीह पाए जाते हैं। दो तरह के मसीह पाए जाते हैं। पहला वो जिनको परमेश्वर चाहिए। कौन है पहला मसीही? पहला मसीही वो है जिनको परमेश्वर चाहिए, और दूसरा वो जो परमेश्वर को चाहिए। है ना? ठीक है सब? ती खुर्ची ये होईल ना, तू याच्यावर बस. ठीक. लवकर सेट होऊन जाईल. ठीक. जैसे मैंने कहा कि हमारे मसीह समाज में दो तरह के मसीह पाए जाते हैं। एक वो है जिनको परमेश्वर चाहिए, दूसरा वो है जो परमेश्वर को चाहिए। तो पहला जब हम देखेंगे तो पहले मसीह समाज के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं? आइए देखते हैं कि पहला वाला मसीह कैसा होता है जिनको परमेश्वर चाहिए। ये हटाना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। ये भी हाँ ठीक है। अभी लेकिन मैं स्क्रीन में है वही तो ये ऐसा अभी चलो ठीक गड़बड़ा। तो आइए देखते हैं पहला वो मसीह कैसा होता है जिनको परमेश्वर चाहिए। ये ऐसे मसीहों का पूरा दिन सिर्फ मांगने में ही चला जाता है। साल के 365 दिन सिर्फ मांगते ही रहते परमेश्वर से। पहला वाला मसीह जो है जिसको परमेश्वर चाहिए, तो उसका कैसा हिसाब है? उसका हिसाब है कि मांगना किस तरह से मांगता है। वो जॉब में मांगता है, अपने काम में मांगता है, अपने बिजनेस में मांगता है, अपने एजुकेशन अपनी शैक्षणिक बातों में मांगता है, अपने फैमिली में मांगता है, अपने घर के लिए मांगता है, अपने कार के लिए मांगता है, अपने करियर के लिए मांगता है, अपनी हेल्थ के लिए मांगता है और अपनी वेल्थ के लिए भी मांगता है। ये वाला मसीह है पहला। जो 365 दिन मांगता ही रहता है, परमेश्वर मेरे जॉब में बढ़ती दे, मेरे बिजनेस में बढ़ोतरी दे, मेरे एजुकेशन में अच्छे होने दे, मेरी फैमिली में अच्छा होने दे। मांगने वाला मांगने वाला मांगने वाला। घर मांगता है, कार मांगता है, करियर मांगता है, हेल्थ मांगता है और वेल्थ भी मांगता है। ये वाला पहला मसीह जिसको क्या चाहिए? जिसको क्या चाहिए? सिर्फ परमेश्वर चाहिए। किस लिए चाहिए परमेश्वर? इन बातों के लिए चाहिए, जॉब के लिए चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, बिजनेस के लिए चाहिए। ये ऐसा मसीह है जो परमेश्वर के पास आता है। तो ऐसे को यीशु मसीह क्या कहता है? देखिए लूका 14 की वचन हम पढ़ेंगे। लूका 14 की 25 और दूसरा वचन है 26। तो ऐसों के लिए यीशु क्या कहता है? जो सिर्फ मांगते हैं, जिनको सिर्फ परमेश्वर चाहिए। ब्रदर आप तक गेले थे? ठीक है, पढ़े कोई? लूका की पुस्तक 14 अध्याय वचन 25। मैं इसको बाद में रिपीट कर लूंगा। जब बड़ी भीड़ उनके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, हाँ 25। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो यीशु ऐसे लोगों को लिए क्या कहता है जो जिनको सिर्फ परमेश्वर चाहिए? तो उनको कहता है लूका 14 के 25 में, और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, क्या कहा? यदि कोई, ये इंपॉर्टेंट है, यदि कोई, जिसको सिर्फ परमेश्वर चाहिए, यदि कोई मेरे पास आए
तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने पिता, अपनी माता, अपनी पत्नी, अपने लड़के बालों को, भाइयों को, बहनों को, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। जो ये लोग है ना, ये ऐसे वाले मसीह जो 365 दिन मांगते ही रहते, मैंने लिखा भी आपको, 365 दिन मांगते ही रहते, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यीशु ऐसे लोगों से कहता है वो मेरा चेला नहीं हो सकता, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? काम को मांग रहे हो, बिजनेस को मांग रहे हो, एजुकेशन को, फैमिली को, हाउस को, घर को, करियर को, हेल्थ को, वेल्थ को। तो यहाँ पर यीशु क्या कहता है? पिता, माता, पत्नी, लड़के वाले, भाइयों बहनों और अपने प्राण को भी। ये वाला पहला वाला मसीह के लिए यीशु कहता है। ये वो मसीह है जो पूरी जिंदगी सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं, अपने मतलब के लिए ही जीते हैं, प्रभु में आते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, अपने लिए ही जीते हैं और अपने ही मतलब के लिए क्या करते हैं? प्रभु में आते हैं। ये वो है जिनको पहला वाला, जिनको मसीह नहीं, जिनको परमेश्वर चाहिए, आशीष वाला परमेश्वर, और अपने मतलब के लिए ही इनको परमेश्वर चाहिए होता है। ऐसों को मसीह कहते हैं, ऐसों को स्वार्थी मसीह कहते हैं, जो अपने ही स्वार्थ के लिए जीते हैं, अपने लिए ही। और ऐसों की तादाद आज कल बहुत ज्यादा है। आज पूरे विश्व में ही पहला वाला मसीह बहुत पाए जाते हैं, जिनको परमेश्वर किस लिए चाहिए? मांगने के लिए। आइए देखते हैं दूसरा मसीह कैसा होता है। जिस तरह से हमने वचन पढ़ा था, दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के विषय में, क्या हो गए? वो दूसरों से 10 गुना श्रेष्ठ बनाने वाली बातें थी उनमें। दूसरा वाला मसीह ऐसा होता है, इन चारों की तरह होता है दूसरा वाला मसीह। क्या बातें थी, क्या था उनके जीवन में जो उन्हें 10 गुना बेहतर बनाया? है ना? अगर मैंने इसमें लिख दिया है 5, जैसे लिखा है कि परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता, समझौता न करने वाला चरित्र दानियल का, परमेश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान और बुद्धि उनके पास थी, प्रार्थना और परमेश्वर पर निर्भरता थी उनके पास, पवित्र जीवन जीने का निर्णय था उनके पास। आइए हम एक एक करके देखेंगे। परमेश्वर के प्रति क्या थी उनकी? विश्वास योग्यता थी। आइए हम वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 3 अध्याय 5 की 6, 3 की 5 और 6। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जिस तरह से मैंने बताया कि उन चारों में वो ऐसी बात थी जो उन्हें 10 गुना बेहतर बनाई। तो आज जब हम दूसरे मसीह पाए जाते हैं या उस कैटेगरी में जाना चाहते, तो हमें क्या होना चाहिए? परमेश्वर के प्रति क्या होना चाहिए? विश्वास योग्य होना चाहिए। जिस तरह से वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न ले, परंतु किसका सहारा ले? परमेश्वर का। परमेश्वर पे भरोसा रख, अपनी समझ का सहारा मत ले। अपनी समझ से तो अपना घर मत चला, तो परिवार मत देख, जिस तरह से मांगने वाला करता है, जो पहला मसीह करता है। वरन उन सारी बातों को जो मैंने आपको बताई थी या दिखाई थी,
जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, फैमिली, हाउस, कार, करियर, हेल्थ एंड वेल्थ, इसमें तो अपनी समझ मत लगा, वरना क्या कर अपने परमेश्वर पर भरोसा रख। और छठी आयत क्या कहती है? उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तब वो तेरे काम में सीधा मार्ग निकालेगा, तब वो तेरे बिजनेस में सही मार्ग को निकालेगा, तब वो तेरे एजुकेशन में तेरे को आगे बढ़ाएगा, तब वो तेरी हेल्थ में, वेल्थ में तेरी सहायता और मदद करेगा। जब परमेश्वर के प्रति तुम विश्वास योग्य रहो, अपनी समझ और अपनी बुद्धि का तुम सहारा नहीं लोगे, तो यही बातें थी दानियल के विषय में, जो उसे 10 गुना क्या करी? श्रेष्ठ बनाती गई। इसलिए मेरा वचन था 10 गुना बेहतर। इसलिए मैंने आज का वचन रखा। दूसरा हम देखते हैं समझौता न करने वाला चरित्र। आइए हम पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक, उसका अध्याय 1 और वचन 8। दानियल की पुस्तक उसका पहला अध्याय वचन 8 इस प्रकार से करता है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। वो आगे की बात मैंने यहाँ पे कर दी थी। तो लेकिन दानियल यहाँ समझौता नहीं कर रहा है। किस विषय में? खाने पीने के विषय में। हाँ, वही आगे जाऊंगा मैं। किसी भी बात में वो समझौता, दानियल का मैं बता रहा हूं कि अगर राजा की वस्तुएं जो उसे अपवित्र ठहराती थी, या मैंने दिखा दिया था वाइन के ग्लास भी था यहाँ पर, तो उसे खाकर या पीकर उसने क्या किया? अपने चरित्रों को क्या किया? साफ सुथरा रखा। कह रहा है कि उसने खोजे के प्रधान को कहा कि मैं नहीं खाकर, वही अपवित्र न होए, तो उसने खोजे के प्रधान से क्या कहा कि मैं इसे नहीं खाऊंगा, अगर मैं इसे खाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? अपवित्र हो जाऊंगा। उसी प्रकार अगर आज हम अपने जीवन में या किसी भी विषय में हम समझौता न करें, अपने चरित्र के लिए, अपने जैसे भी पहले जो बातें बताई, अपने बिजनेस में, अपने काम में हम किसी भी प्रकार का समझौता ना करें। समझौता न करने वाला चरित्र हमारे जीवन में आना जरूरी है। किसी भी विषय में, अगर नीति वचन का यही कहता है ना कि अच्छा चरित्र, अच्छा चरित्र बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। तो वही मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि किसी भी विषय में, किसी भी बुरी संगति से अपना चरित्र क्या करे? तो रिफ्लेक्शन होगा ना। तो कोई बात नहीं। तीसरा बात, परमेश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान और बुद्धि। दानियल के पुस्तक वचन 1, माफ कीजिएगा, दानियल के पुस्तक अध्याय 1 वचन 17 हम पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। ये बातें थी ना उनमें जो उन्हें 10 गुना बेहतर बनाती। क्या किया? और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को क्या किया? सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमान और प्रवीणता दी।
जिस प्रकार से मैंने कहा था कि लोग अपने एजुकेशन में समझौता करते हैं, अपनी शिक्षाओं में क्या करते हैं, समझौता कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के जब प्रति आप विश्वास योग्य रहोगे, परमेश्वर के प्रति जब आप विश्वास योग्य रहोगे, परमेश्वर से ना समझौता न करने वाला चरित्र आप रखोगे, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, आशीषित करेगा। इन बातों में, इन क्षेत्रों में आपको बढ़ाएगा। कौन से क्षेत्र है? विद्या, बुद्धिमानी और प्रवीणता। ये बातें थी उनमें जो उनको 10 गुना क्या करी, बेहतर बना दी, है ना। सब शास्त्रों में और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल को सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न का अर्थ का ज्ञानी हो गया। दानियल क्या हो गया? स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। परमेश्वर के द्वारा दिया ज्ञान और बुद्धि के द्वारा ही ये 10 गुना क्या हो गए, ये चारों क्या हो गए, 10 गुना बेहतर हो गए। हमारे भी जीवन में 10 गुना बेहतर होना जरूरी है। 10 गुना मतलब 10 का 100। आज मेरे पास 10 है ना, तो उसका 100 होना चाहिए। 100 है तो 1000 होना चाहिए। चौथी बात, प्रार्थना और परमेश्वर पर निर्भरता। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय वचन 6 और 7 हम पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो, ना काम की, ना बिजनेस की, ना कार की, ना करियर की, ना हेल्थ की, ना वेल्थ की, परंतु क्या करो, हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख क्या किए जाए, उपस्थित किए जाए। तो क्या उसका परिणाम क्या होगा? तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। चिंता किस बात की? चिंता परिवार की, काम की, एजुकेशन की। अगर वही बातें परमेश्वर के साथ प्रार्थना और निवेदन के साथ, धन्यवाद के साथ सम्मुख रखी जाए, तो जो अशांति मनों में होती है ना, वो यीशु मसीह में सुरक्षित हो जाएगी। तुम्हारी शांति क्या हो जाएगी? यीशु मसीह में सुरक्षित हो जाएगी। वो एक दिलासा, वो एक अभाव तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, है ना। 5वीं बात, पवित्र जीवन जीने का निर्णय। ये दूसरा वाला मसीह की बात कर रहा हूं मैं। ये दूसरे वाले मसीह का होना चाहिए। ये 5 बातें उनके जीवन में आ जाएगी। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस, पहला अध्याय वचन 15 और 16। और जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। ये चाहिए बुलाने वाला परमेश्वर को। दूसरा क्या था? जिसको परमेश्वर को जो चाहिए, है ना। पहला वाला था जिनको परमेश्वर चाहिए, और दूसरा वाला था परमेश्वर को तुम चाहिए, मतलब जिसको परमेश्वर चाहिए। तो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, अपने चरित्र में पवित्र बनो। तो क्या होगा? तो लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर पवित्र है, तो हमें भी परमेश्वर में पवित्र बनना है। हर उन बातों में, कौन सी बातों में? जैसे इन बातों में था नहीं, वो स्लाइड पे गया, वो फोटो नहीं लगे, ठीक।
तो आते हैं हम अपने अंत की तरफ। जैसे लिखा है 2 तरह के मसीह, तो आप कैसे मसीह बनना चाहो? पहला वाला जिसको परमेश्वर चाहिए, या दूसरा वाला जो परमेश्वर को चाहिए? 10 गुना बेहतर दूसरा वाला। कौन सी? पूरा पीछे जाना, ये नहीं, ये पहला वो जिनको परमेश्वर चाहिए, और दूसरा वो जो परमेश्वर को चाहिए। तो आप कौन सा वाला मसीह बनना चाहोगे? दानियल दूसरा वाला बनना चाहोगे? तो आइए, कुछ बातों को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। इन बातों को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। रोमियो 12:2 हम पढ़ते हैं, और इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। हालेलुया। आप दूसरा वाला मसीह बनना चाहते हो जो परमेश्वर को चाहिए, तो आपको आपके जीवन में क्या होना पड़ेगा? इस संसार के सदस्य न बनना पड़ेगा। न बनो, वचन साफ तरीके से कह रहे, संसार की तरह मत बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि आज वचन के द्वारा नहीं हुई है, तो उस वचन के द्वारा तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर को भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो, है ना? परमेश्वर की इच्छा तुम अपने जीवन में क्या करो? पाते जाओ या मालूम करते जाओ। किस तरह से? तुम्हारा चाल चलन नया हो जाने से। इन बातों को अपने जीवन में चाहते हो, है ना? इस संसार दूसरी नहीं, कुलसियों 3:1 और 2, कुलसियों 3:1 और 2 वचन जब पढ़ते हैं, सो जब तुम मसीह के साथ खिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। हालेलुया। जिस प्रकार मैंने इस वचन में पढ़ा था, रोमियो 2:2, इस संसार के सदृश मत बनो, और यहाँ पर लिखता है कि सो जो तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, है ना? तुम्हारी बुद्धि नहीं हुई है। तुम्हारी बुद्धि नहीं हो जाने से अब क्या हो गया? तुम मसीह में जिलाए गए हो, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। अगर आप 10 गुना बेहतर होना चाहते हैं, तो इन 3 बातों को, रोमियो 12:2, कुलसियों 1:3 और 2, और तीसरी, इन बातों में क्या हो जाओ? निपुण हो जाओ। क्या है? पहला कुरिन्थियों 10:13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। पहला कुरिन्थियों 10:13, है ना? जब हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, जब हमारी बुद्धि नई हुई है, तो एक दिलासा देने वाला वचन आज हमारे पास है। क्या दिलासा देता है? कि तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो, क्योंकि जब संसार का हाकिम तुम्हें परखने पर है, परखता है, क्योंकि यीशु पतरस से कहता है कि हे पतरस, तुझे मांग लिया है,
गेहूं के नए फट करने के लिए तुझे क्या कर लिया है, मांग लिया है। लेकिन आज हमें ये वचन हमें दिलासा देता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो सहने से बाहर। परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की मदद, परमेश्वर का सामर्थ तुम्हें उस परीक्षा में से निकालने के लिए क्या करेगा, बल, शक्ति, ताकत देगा, है ना। और क्या करेगा, निकास भी करेगा, बाहर भी निकालेगा इसी परीक्षाओं में से। तो आइए हम हमारे जीवन को पूरी तरह से दूसरे मसीह के अनुसार सही दूसरे मसीह के अनुसार हमारा जीवन पर व्यतीत करें, जो क्या रहेगा, 10 गुना निपुण रहेगा, 10 गुना बेहतर हो जाएगा हमारा जीवन। क्योंकि किसी भी परीक्षा में अगर हम खरे उतरेंगे तो हम 10 गुने क्या होंगे, निपुण पाए जाएंगे। हमें किसी भी बात का, जिस प्रकार कहते हैं कि राजा उनसे पूछता था, उनमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तांत्रियों से 10 गुने क्या हो गए, निपुण ठहरते गए। हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार निपुण होना है। तो जिस तरह से बातें आज हमने वचन में देखी या सुनी पढ़ी, उन बातों को हमारे जीवन में लागू करें, ना कि पहले वाले की तरह जो सिर्फ मांगने के लिए परमेश्वर चाहिए तो उसका जीवन व्यर्थ है। वो अंधकार को देख नहीं पाएगा, वो अनंत ज्योति को या उस उजियाले को उन्हें न देखने पाएगा। जिस तरह से वचन में हमने पढ़ा था, वो उसके परिवार क्या होंगे, उसके पुरखाओं के साथ रोष हो जाएगा और वे उजियाला न देखने पाएंगे। अगर उजियाला देखना चाहते हो तो अपने जीवन को 10 गुना बेहतर बनाइए। जिस प्रकार हमने दानियल के 5 चरित्र के बारे में जब हमने देखा पढ़ा, तो उसी प्रकार हम भी अपने आप को तैयार करेंगे और परमेश्वर के लिए 10 गुने बेहतर परमेश्वर के लिए ठहरने के लिए बनाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलो आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। हे सर्वशक्तिमान जीवित खुदावन पिता परमेश्वर, धन्यवाद और जय जयकार करते हुए प्रभु जी तेरे चरणों पर आते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, सुंदर सा दिन तूने हमारे जीवन को दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, सुंदर से वचन के द्वारा प्रभु पिता तूने हमारी अगुवाई करी, हमारी समझ, ज्ञान, बुद्धि, आत्मा को तूने परखा पिता परमेश्वर, खोला प्रभु जी, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, हम भी हमारे जीवन में प्यारे प्रभु जी उन चारों के नाई पिता परमेश्वर दानियल के तरह पिता परमेश्वर, हम हमारे जीवन को 10 गुना बेहतर बनाने वाले होने पाए प्रभु जी। और उन बातों को बेहतर बनाने के लिए पिता परमेश्वर, जिस वचन के द्वारा तूने हमसे बातचीत करी, उन वचनों के द्वारा चलने में, समझने में प्रभु तो हमारी सहायता मदद कर। उन्हें दे पिता परमेश्वर, हम हमारे जीवन में पहले वाला मसीह नहीं परंतु दूसरे वाला मसीह बनकर तेरे लिए जीवन व्यतीत करने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, संसार की कोई भी बातें हमें प्रभु जी तुझसे अलग करने ना पाए पिता परमेश्वर। और हर परीक्षा में पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से हमने वचन देखा 1 कोरिन्थियों 10:13 के अनुसार प्रभु जी तू हमारी सहायता मदद करता है प्रभु जी, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उन हर परीक्षाओं में प्रभु तू हमें स्थिर रखता है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उन सारी परीक्षाओं में पिता परमेश्वर तू हमें सामर्थ देता है प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी, उन सारी परीक्षाओं में से भी तो हमें निकास करवाता है और प्रभु एक खरी चट्टान पर तो हमें खड़ा होने के लिए मदद करता है प्रभु, इसलिए हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद की भेंट तुझे चढ़ाते प्रभु जी, जो भी वचन को सुनते हैं, देखते हैं और जिनके भी हृदय में वचन बसता है पिता परमेश्वर, तो होने दे प्रभु जी बहुतायत से फलवंत होने के लिए तुझसे आशीषित कर पिता परमेश्वर। कार्य प्रभु जी हमें भी तो आशीषित कर प्रभु जी, तेरी सेवकाई को और भी करने के लिए समझ, ज्ञान, बुद्धि प्रदान कर। धन्यवाद और जय जयकार करते हुए मांगते हैं तेरे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से सुन और ग्रहण कर। परमेश्वर
प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। चाहता हूं कि आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, खूब सारा शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंचने पाए। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रेज द लॉर्ड।